ओम नमः शिवाय। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत छोटा सा फर्क होता है, सत्य और असत्य। आज बात करें कुंभ की। कहते हैं समुद्र का मंथन हुआ और बूंदें गिरी। यहाँ पर किसी की आस्था के बारे में कोई सवाल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, अपने आप से सवाल पूछो दो। पहला सवाल ये कि नॉर्थ में समुंदर कौन सा है। जहाँ तक याद पड़े वहाँ आसपास कोई समुंदर दिखाई नहीं देता। तो अगर अमृत छलका, अगर, तो वो कहाँ से छलका और कितनी दूरी से आया, पहली बात। अब दूसरी बात करें, 33 करोड़ देवी देवता। जिस ज़माने में ये मंथन हुआ उस ज़माने में वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन भी 33 करोड़ शायद नहीं थी। ये आपके सवाल हैं जो आपको सोचना है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, देवता तो पहले से ही अमर थे, तभी तो वो देवता कहलाए। वो इंसान तो थे ही नहीं। क्योंकि सोचो, जिस देवता ने इस दुनिया को बनाया उस देवता को भी किसी ने बनाया और वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो जब ये सवाल अपने अंदर उठेंगे तो उसका जो विज्ञान है, या आज हम दो भागों में बटे हुए हैं। एक वो लोग जो कहते हैं हम आस्तिक हैं, अंधविश्वासी, एक कहते हैं नास्तिक, जिनके अंदर क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि विज्ञान की कमी है। अब इसका साइंटिफिक पहलू समझते हैं कि ये स्नान क्यों बनाए गए। पुराने ज़माने में मिलने जुलने के कोई तरीके थे नहीं। आप सोचो कि आप दूर दराज में रहते हो, घर परिवार होते थे, तो ये सब एक खेल कूद बने। एक नदी पर आएंगे और कुछ लोगों का धंधा रहता था जिनको हम पंडित पुरोहित कहते हैं। वो एक कर्म कांड कराते थे और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता। तो ये प्रथा, ये चलन शुरू हुआ। फिर जो समझदार योगी सन्यासी साधु थे, इन्होंने कहते हैं कि ख़राब से ख़राब चीज़ से अच्छी खाद बनती है। उन्होंने स्नान का एक तरीका निकाला। स्नान का तरीका ये है, जब आप ज़मीन पर आएंगे नंगों पैर, तो आपके जो अर्थिंग है बॉडी की, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी, वो सिमुलेशन में आ जाएगी, वो बैलेंसिंग हो जाएगी। और जब आप पानी के अंदर डीप जाते हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि ये सांसें अलग हो रही हैं।